आइए मैं सभी का स्वागत करता हूँ हमारे क्वार्टर सर्कल में। हमारी टीम का नाम है प्रगति। प्रगति मींस प्रोग्रेस। आइए मैं आप सभी को हमारी कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हमारी कंपनी का नाम लीडर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। यह हरियाणा के बावल लोकेशन पर स्थित है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2006 में हुआ था। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट है स्पार्क प्लग और ऑक्सीजन सेंसर। यह हमारी कंपनी का ग्लोबल नेटवर्क है। हमारी कंपनी के ऑल ओवर 20 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जापान और 1 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया से है। ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है, इसमें स्पार्क प्लग, ऑक्सीजन सेंसर, स्मोक सेंसर, ग्लो प्लग और प्लग कैप आते हैं। ये हमारी कंपनी के वैल्यूएबल कस्टमर है, जिसमें मेजर ओईएम शामिल हैं। अब मैं आपको हमारी कंपनी की क्वालिटी सेक्टर टीम से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हमारी टीम फैसिलिटेटर है मिस्टर किशन साहब, टीम लीडर गौरव सैनी, मैं हूँ टीम मेंबर पारुल और टीम मेंबर रवि धीमान, टीम मेंबर अभिषेक कुमार, टीम मेंबर संदीप मेवना। हमने अपना एक क्वार्टर सर्कल 12 मई 2022 को स्टार्ट किया, जिसकी फ्रीक्वेंसी प्रत्येक शुक्रवार को होती थी और हमारा मीटिंग समय 60 मिनट होता था। और इस किसी के दौरान हमने 23 मीटिंग कंडक्ट की। मीटिंग की टाइमिंग शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच रहती थी। सितंबर 2022 को हमने हमारा क्वालिटी सेक्टर सक्सेसफुली कंप्लीट किया। दिस इज द लेवल आइडेंटिफिकेशन ग्राफ। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये हमारी टीम का पहला क्वालिटी सर्कल था, जिसके लिए हमने स्किल और नॉलेज के बेस पे हमारी टीम को लेवल आइडेंटिफिकेशन ग्राफ बनाया और पाया कि हमारी टीम जो है जोन सी में स्टेबल करती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके लिए एक मास्टर प्लान की आवश्यकता होती है। यह हमारी QCC का मास्टर प्लान है, जो कि PDCA साइकिल पर आधारित है। स्टेप 1 टीम सिलेक्शन। टीम को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने अपने टीम मेंबर्स को इकट्ठा किया और शो फ्लोर पर आ रही सभी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उनको PPCDCA मेथड का यूज करते हुए एक रेटिंग दी। रेटिंग देने के बाद हमने पाया कि टू रिड्यूस द डिफेक्ट ने हाई रेटिंग स्कोर की है, तो हमने डिसाइड किया कि हम डिफेक्ट रिडक्शन पर काम करेंगे। सो आवर टीम इज डिफेक्ट रिडक्शन। स्टेप 2 डाटा कलेक्शन। अपनी करंट सिचुएशन को जानने के लिए हमने लास्ट 4 मंथ्स का डिफेक्ट डाटा कलेक्ट किया और परेटो रूल के माध्यम से हमने ग्राफिकल चार्ट बनाया, जिसमें हमने कुछ मेजर डिफेक्ट्स पाए, जो कि आवर फर्स्ट डिफेक्ट इज 16 प्रेस हिंदी, सेकंड डिफेक्ट इंसुलेशन हिंदी, थर्ड डिफेक्ट डिसअपॉइंटिंग एनर्जी। और हमने डिसाइड किया हम 3 मेजर डिफेक्ट्स पर कार्य करेंगे। स्टेप 3 टारगेट सेटिंग। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी कार्य को सही तरीके से पूर्ण करने के लिए हमें एक टारगेट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमने अपने डिफेक्ट को 40% तक रिड्यूस करने का टारगेट किया है। स्टेप 4 रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस करने से पहले आइए हम जानते हैं हमारे डिफेक्ट्स के बारे में कि हमारे डिफेक्ट हैं क्या। हमारा फर्स्ट डिफेक्ट है 16ST प्रेस एनजी डिफेक्ट। और 16ST प्रेस हिंदी डिफेक्ट क्या होता है? 16ST हमारी मशीन में फॉलो स्टेशन है, जहां पर लीड वायर और मेन बॉडी इंसर्ट होती है। यदि किसी भी कारण से लीड वायर और मेन बॉडी प्रॉपर तरीके से इंसर्ट नहीं होती है, तो हमारा वो डिफेक्ट हमारा 16ST प्रेस एनजी कहलाता है। 16ST प्रेस हिंदी डिफेक्ट के पॉसिबल कॉज को जानने के लिए हमने फिजिकल डायग्राम बनाया, जिसमें मैन, मटेरियल, मशीन एंड मेथड से रिलेटेड सभी पॉसिबल कॉज को नोट डाउन किया। और इन सभी पॉसिबल कॉजेस को हमने डिस्क्रिप्ट किया और इन सभी पॉसिबल कॉजेस को हमने स्टेटस करके वैलिडेट करने के लिए अपने सभी टीम मेंबर्स को रिस्पांसिबिलिटी एलोकेट की, जिसमें कुछ कॉजेस निकल कर आए जो कि हमारे स्टैंडर्ड से डेविएट कर रहे हैं और हमारे डिफेक्ट से लीडिंग है। इसके लिए हमने वायर एनालिसिस किया। मेन बॉडी और लीड वायर प्रॉपर्ली इंसर्ट नहीं हो रही थी, क्यों नहीं इंसर्ट हो रही थी? क्योंकि इंसर्शन के दौरान लीड वायर स्विंग कर रही थी, लीड वायर स्विंग क्यों कर रही थी? क्योंकि हमारे इंडेक्स की रोटेशन स्पीड ज्यादा थी। क्या यही रूट है? हाँ, यही हमारा रूट कॉज था। हमारे इंडेक्स की रोटेशन स्पीड ज्यादा थी। तो इसके लिए हमारे पास क्या आइडिया है? इससे हमारी टीम से आइडिया आया कि क्यों ना हम इंडेक्स की रोटेशन स्पीड को ऑप्टिमाइज करें। तो काउंटर मेथड क्या है? काउंटर मेथड में हमने मेंटेनेंस की मदद लेते हुए अपने इंडेक्स की रोटेशन स्पीड को ऑप्टिमाइज किया। तो आइए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन। बिफोर कंडीशन हमने इंडेक्स की स्पीड को बिफोर कंडीशन इंडेक्स स्पीड इज वेरी हाई एंड आफ्टर कंडीशन हमने इंडेक्स की स्पीड को ऑप्टिमाइज किया है। इसके बाद हमने इसको लाइन पर इंप्लीमेंट किया, जिसमें हमने 2 वीक तक डाटा को ऑब्जर्व किया। इसको हमने जब डाटा को चेक किया तो हमने पाया जो हमारा 40% टारगेट है, इसके अगेंस्ट में हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम अगेन वाई एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हमने अपनी टीम को इकट्ठा किया और फिर से मशीन पर कैमरा किया। उस दौरान हमने पाया हमारी मेन बॉडी पर लीड वायर प्रॉपर्ली इंसर्ट नहीं हो रही थी, क्यों नहीं इंसर्ट हो रही थी? क्योंकि इंसर्शन के दौरान लीड वायर स्विंग कर रही थी, लीड वायर अभी स्विंग क्यों कर रही थी? क्योंकि जिस चैनल में लीड वायर मूव करती थी उस चैनल में गैप जाना था। क्या यही रूट है? हाँ, यही हमारा रूट कॉज था। इसके लिए हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम चैनल गैप को मिनिमाइज करें। तो इसके लिए हमारे पास क्या आइडिया है? इसके लिए हमारे पास आइडिया आया और हमने अपने चैनल गैप को एक थर्माकोल का शीट का यूज करते हुए उस गैप को कम किया।
जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बिफोर एंड आफ्टर है, एक एनिमेशन के माध्यम से आपको सुनाना चाहूंगा। ये हमारा चैनल गया था जिसमें एयर ज्यादा होने की वजह से हमारी लीड वायर स्विंग कर रही थी, और जब मेन बॉडी और लीड वायर कंडीशन के दौरान आती थी तो वो उस टाइम पे हमारा 16 एचडी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था। आफ्टर की कंडीशन में हमने चैनल के गैप को कम किया, और देन जब हमने इसको इंप्लीमेंट किया और जब डाटा मॉनिटर किया तो हमने पाया कि इस काउंटर मेजर को इंप्लीमेंट करने के बाद हमने अपने डिफेक्ट को 94% तक रिड्यूस किया है। और टारगेट इज, आइए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिफेक्ट की। हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट है इंसुलेशन एंटी डिफेक्ट। अरुण साहब, इंसुलेशन एंटी डिफेक्ट क्या होता है? लो कंडक्टिव बॉडी, मेन बॉडी और लीड वायर के बीच में अगर मेटल पार्टिकल आ जाता है जिससे शॉर्टिंग होती है, शॉर्टिंग होने के कारण कंडक्शन होती है, कंडक्शन जिस पार्ट में कंडक्शन होती है वो पार्ट इंसुलेशन एनजी कहलाता है। इंसुलेशन एंटी डिफेक्ट के सभी पॉसिबल कोड्स को जानने के लिए हमने डिस्काउंट डायग्राम बनाया, जिसमें मैन, मटेरियल, मशीन एंड मेथड से रिलेटेड सभी पॉसिबल कोड्स को नोट डाउन किया। अगेन इन सभी पॉसिबल कोजेस को हमने लिस्ट किया और अपने टीम मेंबर्स को रिस्पांसिबिलिटी एलोकेट की इनको स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट वैलिडेट करने के लिए, और इनमें हमने फिर से कुछ कोजेस पाए जो हमारे डिफेक्ट से रिलेट कर रहे हैं। इसके लिए हमने वाई वाई एनालिसिस किया। मेन बॉडी और लीड वायर टर्मिनल के बीच में शॉर्टिंग हो रही थी, शॉर्टिंग क्यों हो रही थी? क्योंकि एक मेटल बग मेन बॉडी और टर्मिनल के बीच में आ रही थी। ये क्यों आ रही थी? क्योंकि हमारी मेन बॉडी को बनाने के लिए किसी पैकिंग का इस्तेमाल हो रहा था और उसके ऊपर बर्फ पाई जा रही थी। क्या यही रूट है? हाँ, यही हमारा रूट था। बर्फ होने की वजह से हमारी शॉर्टिंग हो रही थी। तो यहाँ से हमें आगे आया कि क्यों ना इस बर्फ को रिमूव किया जाए। क्या है? काउंटर मेजर में हमने अपने सप्लायर को इसकी प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन दी, और साथ साथ हमने इसके लिए एक सीलिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया। ये हमारी सीलिंग प्रोसेस थी, और ये हमारी क्लिपिंग पैकिंग जो हमारे पार्ट में यूज होती थी, इसके लिए हमने सीलिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया। और उसके बाद जब हमने सीलिंग पैकिंग को अपनी प्रोसेस में यूज किया और उसके बाद हमने देखा कि हमारे इस इफेक्टिवनेस 90% रिड्यूस हुआ है। तो टारगेट इज अचीव। आइए हम बात करते हैं हमारे थर्ड डिफेक्ट की, जो कि है लेजर मॉनिटरिंग एरर डिफेक्ट। अभिषेक खान, लेजर मॉनिटरिंग एरर डिफेक्ट क्या है? हमारे यहाँ पार्ट पर एक लेजर वेल्डिंग प्रोसेस होती है, और लेजर वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान लेजर बीम लेजर प्रोग्राम के द्वारा जज की जाती है, और जब यह प्रोग्राम जजमेंट पार्ट पर एनजी देता है तो यह लेजर मॉनिटरिंग एरर कहलाता है। लेजर मॉनिटरिंग एंटी डिफेक्ट के पॉसिबल कोड्स को जानने के लिए हमने डिस्काउंट डायग्राम बनाया, जिसमें मैन, मटेरियल, मशीन एंड मेथड से रिलेटेड सभी पॉसिबल कोड्स को नोट डाउन किया। इन सभी पॉसिबल कोजेस को हमने रिपीट किया और इनको स्टैंडर्ड के अगेंस्ट वैलिडेट करने के लिए अपनी टीम मेंबर्स को रिस्पांसिबिलिटी एलोकेट की, जिसमें निकल कर आया कुछ कोड हमारे डिफेक्ट से रिलेट करते हैं। पॉसिबल कोड फाइंड आउट करने के बाद हमने अपने मशीन पर आए लास्ट 30 एनजी पार्ट्स को कलेक्ट किया और उनका वेव फॉर्म चेक किया। इस दौरान हमने पाया कि प्रोग्राम द्वारा हाई स्टिक वैल्यूज को एनजी जज किया गया है, और साथ ही साथ हमने इन सभी पार्ट्स को इंस्पेक्शन किया, और इंस्पेक्शन के दौरान हमने पाया कि सभी में हमारे जितने भी एनजी पार्ट्स थे ये फंक्शनली और ओके थे। तो ये हमने अपनी एक रिपोर्ट बनाकर अपनी जापानीज टीम को सबमिट की, और उन्होंने हमारी इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया और हमारे प्रोग्राम को रीमोडिफाई किया। रीमोडिफाई करने के बाद जब हमने इस प्रोग्राम को अपनी मशीन पर इंप्लीमेंट किया और उसकी इफेक्टिवनेस को देखा, तो हमने पाया कि हमने अपने इस डिफेक्ट को 89% तक रिड्यूस किया है। सो टारगेट इज अचीव। ये हमारे सभी डिफेक्ट का कंफर्मेशन है। जैसा कि हमने टारगेट लिया था कि हम अपने डिफेक्ट्स को 40% तक रिड्यूस करेंगे, हमने 16 एचडी को रिड्यूस किया है 94%, इंसुलेशन एनजी को रिड्यूस किया है 90%, लेजर मॉनिटरिंग एरर को रिड्यूस किया है 89%। स्टेप 7 स्टैंडर्डाइजेशन एंड होरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। हमने अपने काउंटर मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया, और साथ ही साथ हमने इसको होरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करते हुए हमारी अन्य लाइनों पर भी इंप्लीमेंट किया, और इस इंप्रूवमेंट को हमने अपने सभी जापानीज ग्रुप को भी शेयर किया। लेवल आइडेंटिफिकेशन, जैसा कि हमने बताया जब हमने अपना क्वालिटी सर्कल स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमने अपनी टीम को नॉलेज और स्किल के बेस पे हमने लेवल आइडेंटिफिकेशन किया था, और पाया था कि हमारी टीम जो है सी जोन में स्टेबल है। जब हमने ये क्वालिटी सर्कल कंप्लीट किया उसके बाद हमने दोबारा से लेवल आइडेंटिफिकेशन ग्राफ बनाया, और हमने पाया कि हमारी टीम जो है सी जोन से डी जोन में आ चुकी है। इसका मतलब हमारी टीम की स्किल जो है इंप्रूव हुई है। स्टेप 8 प्रॉब्लम्स रिमेन। जैसा कि हमने एक इंसुलेशन एनजी के लिए एक प्रोसेस को ऐड किया था, सीलिंग प्रोसेस को, तो जो कि हमारे लिए एक बेस्ट प्रोसेस थी। इसके लिए हमने रेगुलर अपने सप्लायर से डिस्कशन किया कि या तो इस प्रॉब्लम को अपने एंड पर सॉर्ट आउट करे, या फिर हमें सीलिंग करने के बाद ओके प्रोडक्ट को दे। ये हमारे ये मास्टर प्लान का प्लान प्रोसेस एक्चुअल है, जिसको हमने दिए गए समय पर पूर्ण किया है। इस QCC के दौरान हमने टूल एंड टेक्निक्स को यूज किया, जैसे कि डाटा कलेक्शन, पैरेटो चार्ट, चेक शीट, विजुअल डायग्राम एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि क्वालिटी सर्कल को करने के बाद हमें कुछ टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं। आइए मैं बात करता हूं टेंजिबल बेनिफिट्स की।
हमारी इसके अंदर जितने भी डिफेक्ट्स थे उनको रिड्यूस करने के बाद हमने देखा कि हमने पर मंथ अप्रोक्स 20,000 सेव किए हैं। और अगर मैं साल की बात करूं तो साल में हमने 2,40,000 रुपए सेव किए हैं। आइए अब हम बात करते हैं इनटेंजिबल बेनिफिट्स की, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस स्थिति के दौरान